देखिए भाई, अपने सामने एक क्वेश्चन है। शो दैट द मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। यानी कि कोई मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। मान ले रहा है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एन स्क्वायर मैट्रिक्स मान ले रहा है। ठीक है, ये क्या है, कोई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि ये क्या है, A11 A12 ए डॉटेड लाइन A1n, A21 A22 डॉटेड लाइन A2n और AN1 AN2 डॉटेड लाइन ANN। ठीक है, इतनी बात। ये कोई हमने एक NYN मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, देखिए हमें प्रूव करना है मैट्रिक्स ए के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे वही इसके ट्रांसपोज के भी आएंगे। देखिए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी हमने। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इक्वल 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, तो क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। A11 माइनस लैम्डा A12 डॉटेड लाइन A1n, A21 A22 माइनस लैम्डा डॉटेड लाइन A2n, AN1 AN2 डॉटेड लाइन ANN माइनस लैम्डा। ठीक है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गई भाई, इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेंगे, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद इसका निकाल दे रहा है ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। A11 A12 A1n, A21 A22 और A2n। ठीक है, और AN1 AN2 और ANN। ठीक है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो A डैश माइनस क्या आ जाएगी, लैम्डा आई। ठीक है, तब A डैश माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, A11 माइनस लैम्डा A21 AN1। ठीक है, A12 A22 माइनस लैम्डा और AN2। ठीक है, A1n A2n और ANN माइनस लैम्डा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब एक बात जानते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट में अगर डिटर्मिनेंट की सभी रो को कॉलम बना दो या सभी कॉलम को रो बना दो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें इंटरचेंज कर दे रहे हैं हम लोग। रो एंड कॉलम, तो इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात। देखो, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, A12 A22 माइनस लैम्डा और AN2। ठीक है, A1n A2n और ANN माइनस लैम्डा। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई इक्वल 0 से आपकी A डिटर्मिनेंट आई और A डैश माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट से आपकी A आई। इक्वेशन 1 और 2 क्या है,
एक समान है, देखिए आप, ठीक है, दोनों क्या है, एक समान है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 and 2 आर आइडेंटिकल, या डिटर्मिनेंट 1 and 2 आर क्या है भाई, आइडेंटिकल है, आर सेम। सो ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट और ए डैश माइनस लेमडा आई दोनों एक समान आ रहे हैं। इसका मतलब कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है। हेंस मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। इतनी बात तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, समझ गया इतनी बात। देखिए हमें प्रूव करना है, शो दैट द टू मैट्रिसेस ए एंड सी ए सी इनवर्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एक समान होते हैं, ए के और सी ए सी इनवर्स के, ठीक है। इन सबको ध्यान अच्छी तरह याद भी कर लो, याद रखो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, मान लो B इक्वल सी ए सी इनवर्स, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है, और हमने निकाला B माइनस लेमडा आई, ठीक है। और B की वैल्यू क्या है, सी ए सी इनवर्स, तो यहाँ लिख दिया सी ए सी इनवर्स माइनस लेमडा आई, ठीक है। देखिए B की जगह पर क्या लिख दिया, सी ए सी इनवर्स, ठीक है। आई को लिख सकते हैं सी सी इनवर्स, ठीक है। सी सी इनवर्स बराबर क्या होता है, आई, ठीक है, इतनी बात। अब देखो यहाँ लेफ्ट में सी कॉमन ले लो, राइट में सी इनवर्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सी ए सी इनवर्स माइनस लेमडा आई इंटू सी सी इनवर्स, ठीक है। तो सी कॉमन लिया और इस तरफ क्या कॉमन लिया, सी इनवर्स, तो अंदर क्या हो जाएगा, ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते इसको। अगर डिटर्मिनेंट ए बी सी लिखा है, ठीक है, तो तीनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या इसको नोट रखो, ठीक है। तो यहाँ सी का अलग डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ए माइनस लेमडा आई का अलग, और सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट अलग, ठीक है। सी इनवर्स के डिटर्मिनेंट को लिख सकते हो 1/, डिटर्मिनेंट सी, ठीक है। डिटर्मिनेंट सी इंटू ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, और इसको क्या लिख सकते हो, 1/c का डिटर्मिनेंट। ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, hence B and A have the same characteristic roots, ठीक है। B का मतलब क्या हो गया, सी ए सी इनवर्स, ठीक है। B का मतलब क्या हो गया भाई, सी ए सी इनवर्स, और ये क्या रखते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, समझ गया। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था। आई की जगह पर क्या लिख दिया, सी सी इनवर्स, तो इसको लिख दिया लेमडा आई इंटू सी सी इनवर्स, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए भाई, यहाँ से सी कॉमन ले लिया और सी इनवर्स, तो इतना हो गया, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हो 1/,
इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कट गए, इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ओके, देखिए भाई, हमें प्रूव करना है कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर ईदर जीरो एंड यूनिटी, या तो वो जीरो होता है या यूनिटी होता है। इस यानी कि लैम्डा की वैल्यू जीरो या वन आएगी, ठीक है। देखिए, तो ये क्या है भाई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए, ठीक है। और समझ गए इतनी बात। देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो लेट लैम्डा बी द लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स सी and corresponding latent vector is x, ठीक है। समझ गया इतनी बात। तब देखिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, ठीक है इतनी बात, ठीक है इतनी बात। अब देखिए दोनों ओर प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लिकेशन बाई ए, ठीक है। ए का प्री मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या हो गया, ए इंटू ए एक्स इक्वल ए लैम्डा एक्स, ठीक है इतनी बात। तब इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए एक्स इक्वल लैम्डा ए एक्स, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स बराबर हो गया लैम्डा ए एक्स, ठीक है। देखो लैम्डा क्या है भाई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सो ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए, ठीक है इतनी बात। ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लैम्डा, और ए एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स, ठीक है। फ्रॉम वन, ए चेंज किससे किया हम लोगों ने, वन से। तब ए एक्स बराबर क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये 2, ठीक है। और ए स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इक्वल ए होता है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। देखो ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स है और ए एक्स इक्वल लैम्डा स्क्वायर एक्स है। तब लैम्डा एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर एक्स। इसको इस तरफ ले आओ, लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल हो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इक्वल हो। तो एक्स का मान तो वो होता नहीं है, क्योंकि ये नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है, ठीक है। इस केस में लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो। तब लैम्डा लैम्डा माइनस 1 इक्वल जीरो। तब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 1, ठीक है। प्रूव हो गया, ठीक है, कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट 0 और यूनिटी होते हैं। देखो 0 भी आ गया और 1 भी आ गया, ठीक है। इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए भाई ध्यान दीजिए, इफ़ एक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या है, एक्स है, ठीक है।
then x cannot correspond to more than one characteristic value of a। मतलब जैसे कि a का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x है तो ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के करस्पॉन्ड में होगा ये, ठीक है। समझ गया। हमें ये प्रूव करना है कि मैट्रिक्स ए का जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आया है वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में आएगा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि मान लो x जो है वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स ए का है, और ए जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है दो आइगन वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मैट्रिक्स ए की दो आइगन वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। समझ गए। और अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बराबर आ जाते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मैट्रिक्स ए की केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को के करस्पॉन्ड में आएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आपका लैम्डा की एक वैल्यू पर आ गया, वही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आपकी दूसरी लैम्डा की वैल्यू पर आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, देखिए किस तरह से। मान ले रहे लेट एक्स बी ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू टू कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ठीक है। समझ गए। हमने दो मान ली वैल्यू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। देखिए आप इसको कैसे लिखोगे फिर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स बराबर लैम्डा 1 एक्स, ठीक है, इतनी बात। और ए एक्स इक्वल लिख देंगे लैम्डा 2 एक्स, ठीक है, क्योंकि एक ही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के करस्पॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या मानी, भाई दो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मानी, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। एक और दो से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एक समान है, राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे, ठीक है। समझ गए। इसको इस तरफ ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एक्स बराबर हो, जब x का मान तो o के बराबर होने से रहा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर होता है। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 क्या होगा, 0 के बराबर। देखो प्रूव हो गया। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मानी लेकिन वो दोनों क्या आ गई, बराबर। इसका मतलब है एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स ए की एक ही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी, ठीक है। समझ गया। एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स ए की एक ही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। समझ गए इस बात को, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। देखिए भाई इसमें हमें प्रूव करना है द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो रूट्स होते हैं वो रियल आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे इसको करेंगे। सपोज ए बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, हमने ए को क्या मान लिया, कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या होगा भाई, ए होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के, ठीक है। लेट एक्स बी ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, and
करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स, ठीक है। इतनी बात, इतना हो गया। हमें प्रूव करना है इसमें कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो क्या आएंगे, रियल आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए एक्स बराबर, इसको ऐसा लिख सकते होगे, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। लैम्डा तो कोई नंबर होता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया इसको। अब दोनों ओर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया हमने, ठीक है। तब देखिए रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये एक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, फिर इसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। यहाँ लैम्डा के ऊपर बार आ जाएगा और एक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरह का हो जाएगा ये। अगर किसी के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाता है, मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसको भी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 और 4 के लेफ्ट हैंड साइड एक समान है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो इनके राइट हैंड साइड को एक समान कर लेंगे, लैम्डा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इसको लेफ्ट में ले जा रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स इंटू एक्स बराबर हो। देखिए तब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एक्स इंटू एक्स तो ओ के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर नहीं होता है। तो लैम्डा माइनस लैम्डा आर क्या बार क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। अगर किसी का कॉन्जुगेट उसी के बराबर हो जाए तो वो रियल होता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल दे के आपको समझा दे रहे हैं। देखिए सुनिए, जैसे अगर z इक्वल a प्लस आई बी है और आप z बार निकालते हो तो i का साइन चेंज होता है, ठीक है। समझ गए। अगर z बराबर रियल हो केवल जो r को बिलोंग करता है तो z बार अगर आप निकालोगे तो यही तो आएगा। तो देखो a इक्वल जेड और a इक्वल जेड बार, तो z इक्वल जेड बार कब होता है, जब z रियल होता है, ठीक है। अगर लैम्डा और लैम्डा बार एक समान आ जाए तो इसका मतलब है लैम्डा इज रियल। तो ये प्रूव आ गया, प्रूव हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, एक समान। देखो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू हमने किससे रख दी थी, 1 से, ठीक है। इतनी बात। तो ये वैल्यू ऐसे आई, इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर x लिख दिया, ठीक है। समझ गए। यहाँ ये कैसे आया था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर है, ठीक है। फिर इन दोनों को इक्वल कर दिया, इतना हो गया, ठीक है। प्रूव हो गया, ठीक है। इतनी बात।